अपनी है ना औकात में रह, वरना ना औकात दिखाने मेरे को आती है। मैडम औकात गई तेल लेने, मुझे मेरे 50,000 रुपए चाहिए पूरे। जा, नहीं देती। कर क्या करेगा? मैं वो कर दूंगा कि तुम्हारे पाँव के नीचे की जमीन निकल जाएगी। मैं साहब को बता दूंगा। अच्छा, 1 लाख में से तुम मुझे 20,000 रुपए दे रही है, 80,000 खुद खाएगी। मैं साहब को सारी बता दूंगा, 1,40,000 बनते हैं। ओ, किससे बात कर रहा है तू? तेरे से सीनियर हूँ, पुष्पा से बात कर रहा। तेरे तन पे ना ये वर्दी नहीं छोड़ूंगी, सेकंडों में सस्पेंड। मैडम एक बात बताऊं, अगर मेरी वर्दी पर आ चाहिए ना तो वर्दी में आपके तन पे नहीं रहने दूंगा। साहब को सच्चाई बता दूंगा सब। अच्छा, हाँ, साहब आपको साहब अंदर बुला रहे हैं। चलो आ रहे हैं। चलो अब पता चलेगा। जुबान मत खोलना, वहाँ बता रही हूँ तेरे को। मेरे पैसे थे, कुछ नहीं बोलूंगा। अगर नहीं दिए ना तो साहब को सच्चाई बताऊंगा। अच्छा, हाँ, तेरे को तो बाद में देखती हूँ तो मैं। चल देख ले। जैन सर, आप सबका स्वागत है। सर को बोलो। मैं चुप रहो ना, बाहर जाके बात करेंगे। बाहर नहीं, मुझे अभी चाहिए पैसे। अरे मैं बोल रही हूँ ना, बाहर निकल ले, वहाँ जाके मैं सारी बात कर लेंगे। बाहर तो आपने मना कर दिया था। पैसे दे रहा, सर को बोलूँ मैं। पूरे 30,000 रुपये मेरे, जल्दी दो। ठीक है, बाहर। रमेश जी, क्या खुसर खुसर चल रही है? यहाँ भी परेशान और वहाँ ड्यूटी पे भी परेशान। क्या बात होगी? ड्यूटी के साथ कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का बिजनेस शुरू कर दिया क्या? सर वो मैडम, नहीं नहीं सर, वो ट्रांसफर को लेके बात थी, और बोल रहा था रमेश की मेवात में हमारी ट्रांसफर हो जाए तो अच्छी बात है। हमारी नहीं सर, मैडम की। मैडम चाह रही है मेवात में इनका ट्रांसफर हो। नहीं सर, कोई बात नहीं, आप जहाँ चाहेंगे वहीं ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस बात के लिए हम इकट्ठे हुए हैं वो काम शुरू करें क्या? हाँ तो ज्योति जी, कितना कलेक्शन किया है? 70,000 सौ। 70,000। तो इसमें टाका कितने का मारा है? सर ये टाके के ही पैसे हैं। टाके? हाँ जी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ टाके में कितना टाका मारा है? सर मैं अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ जी बिल्कुल, वही तो मैं जानता हूँ आपके बारे में कि आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन कैरियर में हमेशा सच बोलते हो। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वो 70,000 रुपये लेके आए हो क्या? यस सर। लाओ दीजिए। यस सर, ये लीजिए। अच्छा ज्योति जी, हाँ जी सर। बुरा मत मानना, ये बताइए कि कुछ खर्चे पाने के लिए घर पे पैसे छोड़ आए या सभी लेके आए हो? नहीं सर, सभी लेके आई हूँ। आपके एरिया में तो उधर काफ़ी कुछ पैसा बन जाता है। जो और मुलाजिम नौकरी करते थे वो 2-2 3-3 लाख रुपए लेके आते थे, और अब 70,000 रुपये। चलो खैर, कुछ दूं या हैं घर पे? सर आपको पता है तनख्वाह से कहाँ गुजारा होता है? कहीं दूध का बिल, कहीं बच्चों की फीस, कहीं बिजली का बिल। सर असली गुजारा तो ऊपर के पैसों से ही होता है। ठीक कहा ज्योति जी। देखो, मेरे को भी ऊपर तक पैसे पहुंचाने होते हैं, और ये आपकी किस्मत कितने हैं कितने नहीं। लो, आप रखिए। थैंक यू सर। लेकिन अगली बार है ना, हाँ जी सर। थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके सर। ठीक है? ठीक है नहीं सर। तो आपकी पोस्टिंग मुझे मजबूरन चेंज करनी पड़ेगी। अभी घर के पास हो ना? हाँ जी सर। हाँ, तो घर से दूर जाते वक्त समय नहीं लगता, तो कम से कम 2 लाख की पेमेंट होनी चाहिए अगले राउंड में। ओके सर। तो अर्चना जी आइए। जी सर, ये लीजिए, पूरे 1 लाख है। सर आपसे पहले जो सर थे ना, उनको तो मैंने 3 लाख रुपए ला के दिए थे, पर क्या करूं, जनता इतनी समझदार हो गई है, 500 रुपये रिश्वत देने से अच्छा 1,000 रुपये का चालान कटवाना जरूरी समझते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब हमारे देश की जनता तरक्की कर रही है। काहे की तरक्की सर? उनकी तरक्की के चक्कर में हमारी तो नैया डूब गई ना। एक बात बताओ, अगर पैसे आपकी जेब में जाएंगे तभी तो हमारी जेब में आएंगे ना। बात तो आप ठीक कर रहे हो अर्चना जी, लेकिन क्या करें, अब हमारे भी तो खर्चे बढ़ गए ना।
आपकी तनख्वाह में, मेरी तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं होता, तो अब इनमें से मुझे ऊपर भी पहुंचाने पड़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इस 1 लाख में से कुछ घर में रख के आए हो क्या? नहीं नहीं सर, बेईमान जरूर हूँ लेकिन इतनी नहीं, आपके साथ पूरी ईमानदारी। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही जो बंदे पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं ना, वही तरक्की करते हैं, उन्हीं के मेडल लगते हैं, जी। क्योंकि आप ईमानदार हो। जी अब ये पैसे मैं आंखें बंद करके निकाल के आपको दे रहा हूं, ये है आपकी ईमानदारी, लीजिए। सर ये तो बहुत कम है ना, मैंने ₹1,00,000 का इंतजाम किया है सर। भाई तुम्हें तो पता है मैंने कौन सा अपने घर पे रखने हैं, आगे भी तो देने हैं, तो आप कम पैसे लेके आए तो कम में गुजारा करना पड़ेगा। आप बैठिए। पुष्पा जी, क्या बात है, रात भर सोए नहीं क्या? आंखों में नींद सी नजर आ रही है। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सर हाँ मैं बात करूँ ना? हाँ जी नहीं, सर, मैं कर लूंगा ना बात। अरे तू क्या बात कर रहा है? सीनियर मैं हूँ, मैं सर ने मेरे को बुलाया ना। तुमसे सीनियर है ना सर, मैं कर लूंगा बात। अरे 1 मिनट चुप हो गए, तुम्हारा बाहर भी लफड़ा चल रहा था, यहाँ भी चल रहा था, क्या बात है? इसलिए क्या बात है? सर कुछ बात नहीं है। नहीं सर, लफड़ा पैसे का ही है। सर, मतलब पैसे- आप लोगों का कोई आपसी लेन देन है या हमारे महकमे का पैसे का लफड़ा है? सर जो ऊपर की कमाई ना उसका लफड़ा है। अरे क्या एक बोले बात सर? बताओ सर, आप जी। चुप रहो, मैं सर से बात कर रहा हूँ ना। सर एक बात बताओ, जी जो ऊपर की कमाई आती है हाँ, वो 50-50 होना चाहिए ना। 50-50 मैं करूंगा या आप करोगे? सर मैडम ने कर लिए। नहीं नहीं सर, झूठ बोल रहा है ये। नहीं झूठ बोलने सर। की आदत है सर, ये झूठ बोल रहा है। देखो सर कैसे हकला रही है ये। कितना कितना पैसा लिया था? पूरे 1 लाख लिए थे सर, और मुझे सिर्फ 20,000 रुपए दिए। 80,000 रख रही है ये, और आपको देगी सिर्फ 40,000। आप- दो, निकालो निकालो। पुष्पा जी 1 मिनट, आप पहले तो 40,000 है ना ऊपर के, वो दीजिए, और जो 80,000 है वो कहाँ है? सर वो मैंने स्कूटी लेनी थी तो 80,000 रुपये उसी के लिए चाहिए थे। सर देखो, खुद स्कूटी ले रही है और मुझे साइकिल की भी नहीं दे रही। एक बात है पुष्पा जी, आपने भी कमाल कर दिया, ऊपर की कमाई से स्कूटी ले रहे हो और ये बेचारा साइकिल के लिए तरस रहा है। भाई आप अपनी तनख्वाह में कोई व्हीकल नहीं लेते क्या? सब कुछ ऊपर की कमाई से, कहीं घूमने जाना है, छुट्टियों में जाना है, बच्चों के लिए शॉपिंग करानी है, सब कुछ ऊपर की। अरे वाह, ऐसे होने चाहिए पुलिस वाले जो ईमानदारी सड़ सड़ के मर जाते हैं ना, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं। सलूट आप लोगों को, क्या बात है। आपको तो पता ही है कितनी महंगाई हो गई है, कितने खर्चे हो गए हैं, बस बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से ये ऑटो वाले, पहले तो सर आने जाने का किराया भी नहीं लगता था, आजकल तो ये भी किराया लेते हैं। इस वर्दी का तो खौफ ही नहीं रहा सर। मैडम अब भी झूठ बोल रही हो। सर मैडम कोई किराया विरा नहीं देती, कोई ऑटो वाला पैसे मांगता है ना तो सीधा थप्पड़ मारती है। अरे ओ रमेश, तू पढ़ा लिखा होके भी अनपढ़ रह गया। अरे पुष्पा जी ठीक ही तो कह रही हैं। एक बात बता, उस ऑटो वाले को थप्पड़ नहीं लगाएगी तो डर खत्म हो जाएगा, और फिर डर खत्म हो गया तो हमारे को ऊपर के पैसे कौन देगा? क्यों पुष्पा जी? ठीक कर रहे हैं आप, वेरी गुड। ऐसे ही आप जैसे मुलाजिमों की तो जरूरत है हमारे डिपार्टमेंट में। थैंक यू सर, थैंक यू। आप ही तो हैं सर जो हमें समझते हैं, वरना ये तो। अच्छा पुष्पा जी, ये कितने बताए पैसे? सर 40,000। और वो 80,000 रुपये कहाँ है? वो घर पे होंगे? घर नहीं सर, अकाउंट में है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई, अकाउंट में से। आप एक काम कीजिए, मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दीजिएगा 80,000 रुपये। सर कल परसों कर दूंगी मैं। नहीं 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 नहीं। देखो, जो पैसे का जो व्यवहार होता है ना, वो करंट में ही होना चाहिए। लीजिएगा, देखो कितना प्यारा बार कोड है मेरा। सर वो फोन कहाँ है आपका? स्कूटी नहीं नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, प्लीज, मेरी भी मजबूरी। देखो मैंने आगे पैसे देने हैं, नौकरी चली जाएगी, वर्दी आजकल 1 सेकंड में उतर जाती है, या तो फिर किसी मंत्री की या किसी और बड़े अफसर की अप्रोच होनी चाहिए। मेरे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये बार कोड है। वेरी गुड। अब ये बताइए, कुछ ठंडा वंडा लेंगे क्या? थैंक यू सर। बैठिए आप।
आइए सत्यवान जी। और आप ठीक हैं? हाँ ठीक है सर। सर मैं आपके पूछने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। भाई कमाल की बात होगी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। सर आप पूछोगे कि सत्यवान कितनी कमाई की है, कितना कलेक्शन लेके आए हो, तो सर मैं यही कहूँगा कि मैं कुछ भी नहीं लेके आया हूँ। और रही बात आज की नहीं, मैंने अपनी 25 साल की नौकरी में किसी से भी एक रिश्वत का पैसा भी नहीं लिया है, और ना ही सर मैं लूँगा। और सर मैं ये भी जानता हूँ कि आप इस जवाब के लिए मुझे टर्मिनेट भी कर सकते हो, सस्पेंड भी कर सकते हो, और मेरा ट्रांसफ़र कहीं ऐसी जगह कर सकते हो जहां मैं अपनी फैमिली से भी मिलने के लिए तरसूं। भाई कमाल कर दिया आपने तो सत्यवान जी। मेरे बोलने से पहले सब कुछ आपने बोल दिया। आप तो अंतर्यामी हो गए हो। एक बात बताऊं, जितना भी पैसा आता है ये बेवकूफ नहीं है। ये सब पैसा ऊपर तक जाता है, तभी पूरा सिस्टम चलता है। अगर ये नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, तो फिर सिस्टम नहीं चलेगा। यहां ईमानदारों की नहीं, कट्टर इंसानों की जरूरत है, जो पैसे लेना भी जानते हैं, छीनना भी जानते हैं, और वक्त आने पर मार के भी लेना जानते हैं। तो आप जैसे ईमानदार आदमी, कितने साल हो गए आपको नौकरी को? सर मुझे 25 साल हो गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप 25 साल से इस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हो और आपने रिश्वत का एक पैसा तक नहीं खाया। बिल्कुल भी नहीं लिया जी। लेकिन एक बात बताओ, जो हमारी सैलरी है उसमें मुझे तो नहीं लगता कि जैसा पुष्पा मैम कह रही थी, अर्चना जी कह रही थी, ज्योति जी कह रही थी कि जी सैलरी में तो गुजारा ही नहीं होता। और आप इतनी महंगाई के उसमें आप गुजारा कैसे कर रहे हो? ऐसा है जी, मैं अपना जो फर्ज है मेरा मैं वो निभाता हूँ। मैंने जब ये वर्दी डाली थी ना, तो मैंने कसम खाई थी कि ना तो मैं रिश्वत दूंगा और ना ही लूंगा, और मैं इसी अपनी वर्दी की जो अपनी नौकरी की तनख्वाह है ना, उसी में मेरा गुजारा चलता है और बहुत बढ़िया चलता है जी। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं जी। तो क्या क्या कर रहे हैं? वो जी एक तो बीए में है और एक 10th में है। अच्छा यार, आप लोगों के तो बच्चे मुझे लगता है कि काफ़ी छोटे होंगे। कोई नर्सरी में, कोई 5th में, कोई फोर्थ में पढ़ रहा होगा, क्योंकि सत्यवान जी से आप छोटे लग रहे हो। लेकिन ये इतने बड़े बच्चों का अपना खर्चा अपनी तनख्वाह से निकाल रहा है, और आप लोग कह रहे हो कि तनख्वाह में तो गुजारा नहीं होता। तो आपको ये भी पता था कि जो मैं कहीं भी मेरी ड्यूटी होती है तो मैं हर साल या 6 महीने में एक अवार्ड करवाता हूँ, कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के एरिया में जो गांव आते हैं, जो पुलिस चौकी आती हैं, थाने आते हैं, तो वहाँ का मैं एक अवार्ड फंक्शन करवाता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा पेमेंट लेके आता है मैं उसी को सम्मानित करता हूँ। ऐसा और भी ऑफिसर करते हैं। तो आप तो इससे बाहर हो रहे हैं, तो आपको तो आने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। कोई बात नहीं, आप सर बड़े हैं, जो आप करना चाहे वो कर सकते हो, लेकिन मेरा एक ही एम है, मैं न तो रिश्वत दूंगा और न लूंगा। सत्यवान जी को अच्छी तरह याद है कि उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान एक शपथ ली थी कि मैं हमेशा इस वर्दी की लाज रखूंगा, मेहनत और ईमानदारी का जो पैसा होगा उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। लेकिन आप लोग शायद भूल चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर, आपकी नसों में एक जो कमीनेपन की हदें हैं वो बस चुकी हैं। गलती आपकी नहीं है, क्योंकि कुछ हमारे हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं कि वो रिश्वत देके अपना काम और भी रिश्वत देके और भी आसानी से उस काम को करवा लेते हैं। आपको लालच आ जाता है और पैसे ले लेते हैं। उस पैसे से आप अपने परिवार का पालन पोषण और फैसिलिटियां बढ़ा देते हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, आप रिक्शा वाले का किराया नहीं देते। आपने बोला ना आजकल तो रिक्शा वाले भी पैसे, क्यों? आपको तनख्वाह नहीं मिलती।
अरे आप रिक्शा का किराए का पैसा देंगे तभी तो उसके बच्चों का पालन पोषण होगा, तभी तो उनके बच्चों का पेट भरेगा। आप अपनी खुशकिस्मती, आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आपको गवर्नमेंट की जॉब मिली है। उन लोगों को देखिए ना जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी के लिए तरसते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती। और सत्यवान जैसे ईमानदार लोग इस डिपार्टमेंट में बहुत कम हैं। ईमानदारी हमेशा जिंदा रहती है। इसके परिवार में, इसके बच्चों में सुख शांति मिलेगी, लेकिन आपके वहां पर जो बेईमानी का पैसा हड़प रहे ना, सुख शांति नहीं होगी, हजारों बीमारियां होंगी। लेकिन याद रखना, एक दिन वही बच्चे आपके लिए अभिशाप बन जाएंगे जब आपको पलट के जवाब देंगे, आपका कहना नहीं मानेंगे। उनके अंदर हजारों लाखों ऐब होंगे। अगर कुछ सीखना है तो सत्यवान जी से सीखिए ना, जिन्होंने अपने 25 साल के कैरियर में सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी का खाया। और एक बात और बता देता हूं कि हमारा जो ये सम्मान समारोह था कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा रिश्वत का पैसा लेके आएगा हम उसको सम्मानित करेंगे। गलतफहमी थी आप लोगों की, मुझे ईमानदार लोगों की जरूरत थी। बड़े शर्म की बात है कि आपके 6, 7, 8, 10 लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी का प्रतीक मुझे सत्यवान मिला। तो सत्यवान जी, मेरी तरफ से आप सम्मानित हैं। सभी जो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, जब आपने सत्यवान जी के सम्मान में अपनी तालियों का साथ दिया है तो एक उम्मीद सी जागी है मेरे अंदर आपके प्रति कि आप लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान पुलिस डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने आपसे शपथ ली होगी कि हम हमेशा ईमानदारी और मेहनत का खाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप उस मेहनत और ईमानदारी की जो बात कही थी, सुनी थी आप लोगों ने, उस पे मिट्टी की परत जम चुकी है, वो काफी नीचे चली गई। उसको सांस भी नहीं आ रहा कि ईमानदारी क्या होती है, मेहनत क्या होती है। हालांकि मैं आपसे सीनियर हूं, लेकिन सीनियर होने के बावजूद भी आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी उस शपथ को याद कीजिएगा जो आपने ट्रेनिंग के दौरान खाई थी। वही शपथ मेरी इच्छा है कि आप दोबारा लें, क्योंकि आप उस शपथ को भूल चुके हैं। और एक बात नोट कर लेना कि आप मेहनत और ईमानदारी से जो आप पैसा कमाएंगे, आपकी तनख्वाह में आप गुजारा करेंगे, बहुत सुकून होगा उसके अंदर। वो रातों की नींद आपकी नहीं खोएगा। लेकिन बेईमानी का पैसा जब जब जिस इंसान ने कमाया है ना, वो रात को सो नहीं पाता, नींद की गोलियां खानी पड़ती है, ड्रिंक करनी पड़ती है, पता नहीं किस किस तरह के ऐब करने पड़ते हैं। लेकिन जो मेहनत की खाता है ना, वो बड़ी आराम से सोता है, ईश्वर का ध्यान करता है। तो क्या आप वो शपथ लेंगे? जी सर। यस सर। आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में किसी गरीब को नहीं सताऊंगा, किसी को नाजायज तंग नहीं करूंगा, किसी से रिश्वत नहीं लूंगा, और अपनी तनख्वाह और अपने मेहनत के पैसे पे ही अपने परिवार के साथ पालन पोषण करूंगा। करूंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।